बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, कौन बनाने जा रहा है हुकूमत और कौन सी पार्टी की इस टाइम वो लीड कर रही है और ये किस तरह की हुकूमत बनने जा रही है और किस तरह लेवल की हुकूमत बनेगी, इनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरा, जो मुस्लिम लीग नून की जो बड़ी क़यादत थी, किस तरीके से उसको जितवाया गया, या उसको फेस सेविंग दिलवाई गई है या उनको मेन रोल अदा करने के लिए उनको जितवाया गया है, उनकी आपके साथ तफसीलात शेयर करूंगा। और आरोज़ के ऊपर जितना प्रेशर है और इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोगों के रिजल्ट तब्दील किए गए हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइम जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायती हैं, वो लीड कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि रात 12 बजे के बाद सिस्टम बैठ गया और सिस्टम बैठने के बाद जब सुबह हुई 6 बजे के बाद जिस तरीके से रिजल्ट में रद्दोबदल हुआ, ये मिसाल कहीं नहीं मिलती। इस टाइम इलेक्शन कमीशन फ्लॉप हो चुके हैं इलेक्शन करवाने में, और जितनी उसने ताख़ीर की और आइन को भी पामाल किया और अवाम को भी जो है डिमोरलाइज किया, क्योंकि आइनी इदारा है, इसमें तमाम टैक्स इस्तेमाल होते हैं और इस इदारे के ऊपर पूरे पाकिस्तान के पैसे इस्तेमाल होते हैं। और जिस इलेक्शन हो रहा है, अरबे रुपए इस इलेक्शन पे खर्च हों और इलेक्शन फेयर एंड फ्री ना हो, और जिसके अंदर रिजल्ट अभी तक कोई 100% कोई रिजल्ट नहीं आया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइम वज़ीर आज़म की ऑफ़र किसको की गई है, मैं आपको बताऊंगा। आपको गौर से सुनना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग है। इस टाइम जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़े हैं, आपके ज़िंदगी में या 76 साल के इस टेन्यूर के अंदर इस तरह किसी पार्टी को इतने वोट नहीं पड़े। और टर्नआउट भी तकरीबन अच्छा खासा टर्नआउट था। और उस निकलने के बाद आज जो प्लानिंग करने वाले जो मनसूबा साज लोग हैं, वो सर जोड़कर इसलिए बैठे हैं कि कौन सा और किसको हम जो है हुकूमत दें। तो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायती इंडिपेंडेंट हैं, वो लीड कर रहे हैं। 76 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक स्कोर बन रहा है, और उसके बाद PMLN है और जो है पीपल्स पार्टी है, उसके बाद MQM है, और मतलब इतना मार्जिन नहीं है MQM को, ना ही JUI को इतना मार्जिन है, सिर्फ जो है काफली को 2 सीटें मिली हैं। तो ये वो सिनेरियो बनने जा रहा है कि जो एक 16 महीने की मफलूज हुकूमत बनी थी, और जिस तरह 16 महीने के अंदर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया, ये दोबारा मनसूबा साज वही काम कर रहे हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, और उन लोगों को जितवा रहे हैं वो लेवल पे लेकर आए ताकि आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो भारी अक्सरियत से हुकूमत ना बना सकें। तो इस वजह से इसको डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करके जो है रिजल्ट में रद्दोबदल किया गया। और जिस तरीके की इस टाइम जो ऑफ़र की गई थी, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को ऑफ़र की गई थी कि आप दोनों अगर बैठ सकते हैं तो आज़ाद उम्मीदवार या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी इमरान खान वो ना वज़ीर आज़म बन जाए। अगर आप दोनों बैठ सकते हैं तो आप अपनी बैठ के हुकूमत बना सकते हैं। तो उस लेवल की हम स्ट्रेटजी बनाएं। तो मनसूबा साज ने एक स्ट्रेटजी बनाई है, वो बनाई है कि ये जो PDM की हुकूमत है, वो आके जो है हुकूमत करे और मिलकर ये हुकूमत करें। बट इट्स नॉट ईजी फॉर देम के उस टाइम जो अपोजिशन नहीं थी, उनका अपना अपोजिशन लीडर था। बट इस टाइम अगर हुकूमत उनकी बनती है तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी, जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, और वो अवामी अपोजिशन होगी, न किसी के बलबूते पे होगी। तो इस वजह से इनको हुकूमत करना इतनी मुश्किल होगी, और जिस तरह के चैलेंजेस हैं, और ये हुकूमत इतना ज़्यादा चल भी नहीं सकती। तो मनसूबा साज को सोचना पड़ेगा कि अवाम का मैंडेट चोरी करवाना या अवाम का मैंडेट चोरी करके किसी और को देना, ये पाकिस्तान के हक में नहीं है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान जिस तरह अवाम निकली है, जिस तरह डेमोक्रेसी का एक पावर है, एक बड़ा पावर है, जिसमें मनसूबा साज भी हाथ सर जोड़ कर बैठे हैं कि अब करें तो क्या करें। अब ये है कि अभी तक जो है वो कोई इतना बड़ा रिजल्ट 100% नहीं दिया गया। ये सबसे तारीख में सबसे बुरा इलेक्शन हुआ, और इसमें इलेक्शन कमीशन फ्लॉप हुआ है। जी नाज़रीन, ये इलेक्शन कमीशन का
ब्लेंडर है, जिस तरीके से एक सिस्टम इलेक्शन कमीशन मैनेजमेंट एक सिस्टम बनाया गया, उनके ऊपर अरबों रुपए लगाए गए, फिर भी वो वक्त पे काम नहीं हो सका। और इंटरनेशनल मीडिया ने, आपको पता है कि जिस तरीके से उनके ऊपर सवालात खड़े कर दिए हैं, तो ये बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान को। ऑलरेडी पाकिस्तान में मसले मसाइल हैं, अगर इलेक्शन भी रिग हुए, इलेक्शन में रद्दोबदल हुए, तो पाकिस्तान के जो बड़ी लोग हैं वो किस तरीके से जाके मुंह दिखाएंगे और किस तरीके से बात करेंगे कि हम जो है वो अवाम के नुमाइंदे हैं। इट मीन्स ये अवाम के नुमाइंदे नहीं, ये सिलेक्शन हो गई है उन लोगों की जो जिस तरह ये बनाने जा रहे हैं हुकूमत, इसमें पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं है। और दूसरा, जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हार रहे थे, बड़ी क़यादत, अब तहरीक इंसाफ की जो है वो अंडर 19 टीम थी और इसकी टॉप लीडरशिप जो है मैदान में उतरी हुई थी। इनको लेवल प्लेइंग दी हुई थी, इनको सरकारी मशीनरी दी हुई थी, इनको हर चीज़ की सहूलत दी गई। इवन जब पुलिस वाले इस्तेमाल हुए, तमाम तरह लोग इस्तेमाल हुए, उसके बावजूद भी उनको हार खानी पड़ी। और जिस तरह नवाज शरीफ को जितवाया गया है, उसका जिस तरह फॉर्म 47 आया है, उसमें 14 पार्टियों ने जीरो लिया। ये तारीख का बदतरीन रिजल्ट होगा। अगर एक शख्स खुद को भी अगर वोट नहीं करता तो इट मीन्स पाकिस्तान में धांधली नहीं, ये बड़ा धांधला है। इसको बचाने के लिए, नवाज शरीफ को सेव करने के लिए इस तरह जल्दबाजी में ये काम किया गया है। और जिस तरह काम किया गया है, इसमें ये जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएगा या सेशन कोर्ट के अंदर जाएगा तो ये उड़ जाएगा, ये सारा इनके लिए मसला होगा। और तमाम तर चीज़ें इसलिए होंगी कि ये पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क भी है और लोग भी देख रहे हैं, और ये सारा रिवर्स भी होगा। उसके बाद जिस तरह ख्वाजा आसिफ को जितवाया गया, इतनी बड़ी लीड के, खुली लीड थी, किसको 5000, किसको 50,000, एक नहीं, 1000 2000 की लीड, 30,000 40,000 की लीड से जो है वो जो आज़ाद उम्मीदवार वो जीत रहे थे। सुबह देखा तो उसको जो है चेंज करके और उनको हार के उनको जितवाया गया। ये एक उनको फेस सेविंग दी गई है ताकि टॉप लीडरशिप ये बात कर सके, अपोजिशन में बैठ सके। इस तरीके से उनको जो है मरियम नवाज हार रही थी, उसको जितवाया गया, शहबाज शरीफ हार रहे थे, उसको जितवाया गया। इट मीन्स जो अल्लाह हक है, और जिस तरीके से उनको समझाया गया, जिस तरीके से उसको दिखाया गया कि आपकी जो लेवल है वो आपकी वो लेवल नहीं है कि आवाम आपको सिलेक्ट करे। आवाम ने बिल्कुल ही इन नून लीग की जो सियासत है, तमाम तर जो है बताया गया है कि आप की जो लीडरशिप है वो किस लेवल की है। लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है और उसको सिर्फ फेज 7 के लिए मनसूबा साजों ने उनको जो है कुछ सीटें दिलवा के दी हैं। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर उनके जो मल्टीपल सवालात हैं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं, सबके हैं। तो ये एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो किस तरीके से आके मुंह बात करेंगे कि हमने, अवाम ने मैंडेट हमें दिया है, और जिस तरीके से उनको रिजल्ट जो 12 घंटे या 14 घंटे के बाद अगर रिजल्ट दिया जाता है तो उसमें बड़े कंसर्न होते हैं, बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा मुस्लिम लीग नून को कि वो हुकूमत लेते हैं या उससे विड्रा करते हैं। तो ये अगर विड्रा करते हैं तो उनके लिए हार माननी पड़ेगी, तो इसके लिए अच्छी साइन होगी। अदरवाइज ये 5 साल के लिए रोते रहेंगे, चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। और जिस तरह रद्दोबदल किया गया तो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो आरओज़ के गेट पे बैठे हुए हैं, 24 घंटे होने हैं, अभी तक आरओज़ ने रिजल्ट नहीं दिए। और रिजल्ट क्यों रद्दोबदल कर रहे हैं? तो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिजल्ट चेंज कर रहे हैं वो 19 से अबव हैं, जो जिनके फॉर्म 45 मौजूद है, बट फॉर्म 47 के अंदर उसके जो है वो चेंज किए गए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस टाइम तमाम लोग जो हैं वो आरओज़ के ऊपर, आरओज़ के डीसी ऑफिस के बाहर खड़े हुए। इसकी असल वजह यह है कि इसको रिजल्ट को रोकने के लिए, और जो 47 का और जो फॉर्म 45 उनके पास मौजूद हैं वो असल रिजल्ट होता है। और वहाँ पर डीसी ने जिस तरह, आरओज़ ने जिस तरह चेंज किया है, तो ये एक बड़ा अलार्मिंग है पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर। ये कुछ बड़ा सवाल निशान है कि पाकिस्तान में किस तरह के इलेक्शन होते हैं। अब ये कोई नहीं कह सकता कि अवाम ने वोट नहीं दिया, मगर अवाम ने वोट दिया, उसके ऊपर जो डकैती की है वो हमारे जो सिक्योरिटी वाले या हमारे वो लोग जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले वो खुद मिलकर
चोरों के साथ चोरी करवा रहे हैं। अवाम का मैंडेट चोरी हो रहा है और ये वाहिद जो है ये हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट है जिसपे अवाम उनके ऊपर पहरा दे रही है, वो अवाम के ऊपर पहरा नहीं दे रहे। तो ये जो इलेक्शन है एक बड़ी नौयत का, बड़े अपने दौर का एक मुख्तलिफ नौयत का एक इलेक्शन है जिसके ऊपर सवालात तो खड़े होंगे, मगर जो फ्रंट पे अगर खड़े हुए हैं जिस तरह मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें तो वो हमेशा इस चीज़ को इग्नोर करती है, वो झूठ पे झूठ इतना बोलती है और पीपल्स पार्टी वाले इतने झूठ बोलते हैं क्योंकि इनकी कारकर्दगी है ही नहीं। अब ये क्या करेंगे, और ये जिस तरह इसको सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया गया, इनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। तो ये तमाम तर चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।